हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारी ट्वेल्थ फिज़िक्स है उसमें हमने आज सेवन्थ जो चैप्टर है उसको शुरू किया गया है। आज सेवन्थ चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और चैप्टर हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में आज हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। इससे पहले आपको जो है करंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, करंट क्या होता है। तो करंट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। हमारा जो पूरा जो 6 लेसन गुजरा है, जो हमने 6 लेसन किए वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट पर हुए हैं। तो करंट का जो कॉन्सेप्ट है आशा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जब हम बात करंट की करते हैं तो हमारे पास दो तरह का करंट होता है। एक तो डीसी यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं चेंज होती, वो सीधा चलता है। और एक होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जिसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसलिए जो हमारे पास आज के टाइम में जो अल्टरनेटिंग करंट है यानी कि जो एसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसी की कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारी डायरेक्शन के चेंज में चलता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है अल्टरनेट बदलती रहती है, इसलिए हम उसको बोलते भी अल्टरनेटिंग करंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपका आज का टॉपिक एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीक वैल्यू पढ़ेंगे, फिर मीन वैल्यू पढ़ेंगे, फिर आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे। एग्जाम में देखिए मोस्टली 3 नंबर का 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। और इसमें जो है 1 नंबर का तो पक्का आता है, इस टॉपिक से कई बार 4 नंबर का भी हो जाता है। तो इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से क्लियर समझिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ये आपका अपना चैनल है, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और बड़े ट्रिकी वे में हम इसको सॉल्यूशन में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का चैप्टर है एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मीन वैल्यू और आरएमएस। देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा है वो डायरेक्ट करंट जो सोर्स होते हैं हमारे या सर्किट होते हैं जो डीसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करते टाइम के साथ। लेकिन देखिए वोल्टेज और करंट वेरी करता है टाइम के अनुसार, ये बड़ी कॉमन बात है, ठीक है ना। जो वोल्टेज है और करंट है वो हमेशा वेरी करता है टाइम के साथ। इलेक्ट्रिक जो मेंस होती हैं, सप्लाई होती है हमारी होम की, और जो ऑफिसेज होती हैं उसमें वोल्टेज वेरी करती हैं, और उसको हम साइन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए, क्या होती है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, FUNCTION। तो साइन फंक्शन के नाम से हम इसको लेकर चलते हैं। तो जो हमारी साइन फंक्शन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। सच वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और कई बार हम शॉर्ट में AC वोल्टेज ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि द करंट ड्राइवन बाय इन इट ए सर्किट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो जो आज के टाइम में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जो हम यूज़ करते हैं, AC वोल्टेज हम यूज़ करते हैं। दिस इज द मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय पावर कंपनीज transmitted and distributed as alternating current. The main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of transformer. तो सबसे हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम मोस्टली जो है AC यूज़ करते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम AC को ट्रांसफार्मर के द्वारा इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में। और दूसरा इसमें जो है एक्सपेंडिचर इतना नहीं आता जितना कि डायरेक्ट करंट में आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमारे पास कई सोर्स हैं जिसके द्वारा हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जांपल मान लो, व्हेन एवर वी टर्न आवर रेडियोज टू ए फेवरेट स्टेशन वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट, AC सर्किट।
वन ऑफ मैनी दैट यू हैव स्टडी, जो आपने जो है बिल्कुल स्टडी किया होगा पिछले जो हमारे टॉपिक थे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं, नहीं तो ऐसे देखिए पहला जो हमारे पास एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट है, उस पावर है, उसका सबसे मुख्य प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम बोलते हैं जिसको, या करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। भी करंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आइदर ऑफ टू पीक्स ऑफ साइन वेव्स। तो ये हम इसको जो है साइन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान रखिए किसके द्वारा करते हैं, साइन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वोल्टेज लेवल इज आल्सो रेफर्ड टू एज द पीक वोल्टेज एंड कैन बी आइदर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जो सिंपली किससे रेफर करता है, ओनली टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ना कि उसकी वैल्यू को। ए नेगेटिव नंबर डज नॉट मीन दैट वोल्टेज करंट फ्लो आर लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हम नेगेटिव का मतलब ये नहीं चलेंगे कि भी जो उसकी वैल्यू है जीरो से कम है। तो हम सिर्फ इसमें ये लेंगे भी डायरेक्शन क्या है उसकी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बात करते हैं ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाती है। तो इसलिए हम वहाँ पे इस तरह की बातें करेंगे भी जो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब हम लेंगे उसकी डायरेक्शन से लेकर चलेंगे, ना कि वैल्यू से। डीसी करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, सो पावर सप्लाई हम किस तरह से, देखिए जब हम डीसी करंट की बात करते हैं ना, तो पावर सप्लाई हम देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, VI होता है। मान लो 10 वोल्ट हमने जो है दे दिया उसको, और करंट कितना एम्पियर, तो डायरेक्ट हम 20 वोल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पावर का सोर्स कुछ भी हमारे पास अलग से हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए मालूम, देखिए जब हमने एम्पलीट्यूड की बात अगले नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए जब वेव इस तरह से बनती है तो उसको हम साइन वेव कहते हैं, यानी कि अप एंड डाउन हो रही है। ये क्या हो रही है, अप एंड डाउन। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड होता है, और यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये क्या है नेगेटिव। और ये हर टाइम सेम रहेगा, देखिए ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, हमेशा सेम रहता है दोनों ओर से। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड सेम रहेगा हमारे पास। देखिए जब हमने 0 वोल्ट अप्लाई की, तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब चला जाता है, और मैक्सिमम कहाँ पे चला गया 10 वोल्ट पे, फिर ये वापस आता है हमारे पास, और फिर मैक्सिमम जाएगा नीचे नेगेटिव में। फिर सेम वही प्रोसेस हमारा इस तरह से चलता रहेगा, और जो इस तरह की वेव बनेगी हमारी, वो क्या कहलाती है, साइन वेव कहलाती है। देखिए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड में अब प्लस माइनस की बात कर रहे थे ना, तो जैसे हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो देखिए ये जो हमारे पास ऊपर क्या है प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया, और इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक का मतलब मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। और इसी प्रकार ये जब नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं, जब ये जैसे नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये भी इसकी पीक वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की। तो इस तरह से हम ये क्या हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह से ले सकते हैं 0 से π/2, और π/2 से पाई भी हम ले सकते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन फंक्शन को। अब देखिए हम थोड़ी सी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम हमारा जो मुद्दा है उसके ऊपर आएंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एट दैट टाइम, उस समय पर। मान लो एक गाड़ी कोई चल रही है 10 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से, मान लो हम 10:10 पर उसकी स्पीड देखते हैं, तो वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसी प्रकार करंट में भी हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस टाइम में जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, यानी कि डेफिनेशन क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट में AC वोल्टेज, AC करंट और AC पावर, जो आप नाम दे सकते हैं, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द साइकिल। देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन साइकिल। तो देखिए इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास ये साइन वेव की जब हम बात करते हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम यहाँ भी ले सकते हैं, 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 मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लेकर इसमें चलते हैं। तो पता नहीं कितनी हो सकती हैं, इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ हो सकती हैं। और RMS वैल्यू देखिए क्या होती है, द RMS वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारे पास,
द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। अभी थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब हम सिंपल मैथमेटिक्स के सवाल करते हैं ना, तो उसमें जब हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 है। मान लो इसका एवरेज निकालना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, तो ये एवरेज निकल जाता है। लेकिन हमारे पास जब हम एसी की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे नंबर नहीं होते हमारे पास 1 2 3 4 5। तो उस समय हमें यदि एवरेज निकालनी है तो उसका हमारे पास एक ही फार्मूला है, और वो क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। जो हमारी कंटिन्यूस फंक्शन होती है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल। ध्यान से देखिए, सम ऑफ ऑल। इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ ऑल। और जब हम एवरेज निकालते हैं तो ऊपर हम वही सम लेते हैं सभी का, 1 + 2 + 3, और नीचे लेते हैं जो टोटल वैल्यू होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल। और सम ऑफ ऑल कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन करेंगे। और डिवाइड करना है हमें टोटल वैल्यू से, और टोटल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रेंज ले लेंगे। रेंज का मतलब क्या होगा, देखिए, रेंज का मतलब देखिए, जैसे हमारे पास ये है, अगर जब हमने यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है तो रेंज मान लो यहाँ से 0 है और यहाँ पे क्या है हमारी π/2 होगी, ये रेंज हो जाएगी। और यहाँ तक मान लो लेते हैं पाई, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये क्या होगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी। रेंज को हम, यानी कि उसको हम रेंज से जो है डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ निकालना तो कि x2 - x1 कर लो, जो भी कर लो। तो अल्टरनेटिंग इक्वेशन यानी कि जो साइन वेव होती है हमारी, और साइन वेव हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अभी आपके सामने चलते हैं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन ले लेते हैं हमारी। अब बात करेंगे पीक वैल्यू की। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। इट इज आल्सो नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू और द एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट वैल्यू। द सिनुसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑब्टेन इट्स पीक वैल्यू इज एट 90 डिग्री। तो ये है हमारी चारों डेफिनेशन। आप इनको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये इक्वेशन जो है एग्जाम में बहुत आती है हमारी। अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट हम नोट करते हैं। देखिए ध्यान से, अल्टरनेटिंग करंट इज वन विच चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। देखिए ध्यान से देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है हमारे पास, जो चेंज होता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम के बाद होता है ना। तो मतलब जैसे ये ऐसे चेंज होता है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है टाइम के साथ चेंज करता है, वेरी करता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड, ये डेफिनेशन होगी। और पीक वैल्यू ऑफ द करंट, अगर मान लो टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन देखी है, वो क्या होती है, 1/f होती है। और फ्रिक्वेंसी का जब हम फार्मूला लगाते हैं तो 2π/ω होती है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए, टाइम पीरियड हमने जो अभी निकाला है, ये देखिए t, और फ्रिक्वेंसी में जब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाए हमारे पास 2π/ω हो जाता है। और इसका मतलब यदि हमें ओमेगा निकालना है, कहीं पर हम बात आ जाती है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम कर सकते हैं, तो इससे जो है ओमेगा निकल जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू यदि आप निकालें तो क्या होगी हमारे पास, 2π/t, ये हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई है वो सेंड करती है करंट किसमें, एक सर्किट में, विच में बी रिप्रेजेंटेड एज ए साइन और कोसाइन फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइन और कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। देखिए, हम आपका लिए फिगर हमारे पास वही रहेगा। जैसे मान लो देखिए, ये हमारे पास कोई, ठीक है, कर्व है सर्किट, जब हम डायग्राम बनाते हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, मान लो टाइम ले लेते हैं ना, और यहाँ पे कोई हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एम्पलीट्यूड इस तरह से चलता है, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी कर्व को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो साइन वेव में हम लेकर चलेंगे। जब हम करंट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इनके साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब हमें निकालनी है किसी भी करंट की, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए आई का मतलब यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकर चलेंगे, = I0 sin ωt, ठीक है ना। और जहाँ पे जो हमारे पास जो ये I0 है वो क्या है, इसको बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। और ध्यान देखिए, I0 क्या है हमारे पास,
करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम इसको डिफाइन करते हैं। और जहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी के लिए हमने जो ऊपर वाला जो फार्मूला भी किया है उसको हम कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम ईएमएफ की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं, तो सेम जैसे हमने देखी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ईएमएफ या हम वोल्टेज बोलते हैं जिसको, वो जो मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसमें जो है डायरेक्शन जो है हम अपोजिट लेकर चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसका हमारे पास फार्मूला यही है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी। कई बार ई के स्थान पे हम वी भी लेते हैं, वी नॉट। तो ये हमारा इशू नहीं है आज का, हमें तो सिर्फ सिंपली चैप्टर को कंप्लीट करना है। देखिए जब हम ग्राफिकली बात करते हैं तो उस समय हम ईएमएफ इस तरह से लेकर चलेंगे। देखिए ये ऊपर से होगा क्योंकि रिवर्स होगा, ये इस तरह से हम लेकर चलेंगे। तो ये इस तरह से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन और कोसाइन फंक्शन आ जाएगी। सिंस अल्टरनेटिंग करंट वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम, इट्स इफेक्ट इज मेजर्ड बाई डिफाइनिंग आइदर बाई मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद टाइम कंटिन्यूसली, इट्स इफेक्ट इज मेजर्ड बाई डिफाइनिंग। तो मीन वैल्यू होगा या एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके चलेंगे या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट। अब चलिए इनके बारे में डिटेल से हम स्टडी करते हैं। देखिए ये हम वीएम से भी ले सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ऑफ साइकिल is that value of steady current that would send same amount of charge in same interval of time that would be sent by DC in the same time। ये इसकी हमारी डेफिनेशन रहेगी। अब हमें मान लो किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है, तो हमें जो है वही साइन वेव फंक्शन लेकर चलेंगे। देखिए हम जानते हैं आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन फंक्शन होनी हमारी अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट हो जाती है चेंज, लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाई एन एसी इन स्मॉल टाइम डी टी, ये देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, डी क्यू क्या होता है, आई डी टी होता है। ठीक है ना, यानी कि चार्ज स्मॉल, डी क्यू का मतलब स्मॉल चार्ज और डी टी का मतलब स्मॉल टाइम में हम किस तरह से लेते हैं। अब देखिए जो ये हमारे पास वैल्यू आई है ना, कौन सी, ये डी क्यू क्या होता है, आई डी टी, और आई क्या है हमारे पास, देखिए ये, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हमारे पास ये बन गया जब हम समझो उसमें चार्ज आएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जब हमें, क्योंकि जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हमें टोटल पता होना चाहिए भी टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करने के लिए हम एसी में इस तरह से हम नहीं जोड़ सकते, जैसे मैं अर्थमेटिकल मीन जोड़ते हैं, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का एवरेज निकालना है तो पांचों को ऐड करके 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, करते हैं हम इसमें भी हैं, लेकिन इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो जब टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों। देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। अब हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे पहले, तो 0 से t/2 टाइम हो जाएगा ना, तो इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, अब 0 से फिर ये हमारा दूसरी साइड होगी तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट आई नॉट, और तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी डी टी का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी, क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या डिवाइड बाई ओमेगा हो गया, तो 1/i0, ये तो बाहर आ गया हमारे पास। और इसमें हम फिर क्या करेंगे, जो हमारी ये रेंज हैं उसको हम लगाएंगे, क्योंकि ये टोटल काउंटिंग देगी हमारी। तो रेंज हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो t के स्थान पे यहाँ पहले t/2 आ गया और यहाँ पे 0 था इसलिए 0 आ गया। अब कोस 0 का आता है हमारे पास 1 होता है, और यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, क्योंकि हम सारे फंक्शन t में लेके चलेंगे। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कोस पाई बचेगा हमारे पास। क्या बच गया, कोस पाई, और कोस पाई कितना होता है, -1 होता है, और ये कितना -1, तो कितना हो गया हमारे पास, ये देखिए। तो चार्ज क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए 2i0 डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान से हमारे पास, तो चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ से लेके देखिए इसको हम चेंज करते हैं। तो Q0 क्या होगा, i0 t डिवाइड बाई पाई,
ये हो जाएगा चार्ज। क्लियर, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। और जब हमें एवरेज निकालना है इसी का तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए एवरेज निकालने के लिए द एवरेज AC देन चार्ज कैरिड बाई इन हाफ साइकिल, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू निकालने तो एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू निकालने का हमारे पास डेफिनेशन क्या है, देखिए पहले इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम, और सर्किट भी क्या रहेगा सेम। और इसको हम कई बार जो है IM से लेते हैं, IM यानी कि मैक्सिमम, या कई बार हम IA भी लेते हैं। ये दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IM और या IA एवरेज को लेकिन बात करेंगे ना। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल Q और डिवाइड बाई T बाई 2। अब हमारे पास Q कितना है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा IMT डिवाइड बाई 2, ये T2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद रीअरेंज किया इसने इक्वेशन जो हमारी 3rd और 4th है, देखिए ध्यान से 3rd और 4th, ये 4th इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन नंबर 4th में ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 4, और ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 3rd। अब इक्वेशन नंबर 3rd और 4th से देखिए जब हम 3rd और 4th को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए T से हमारा T कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फिर क्या बच गया IM, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड आ गया डिवाइड बाई पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब IM कितना आ गया हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे 0.637 I0, यानी कि IM कितना आ जाएगा जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 63.7% ऑफ I0। सिमिलरली द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर नेगेटिव हाफ साइकिल भी हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि जब हम ये अभी लिया हमने पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए तो हमारे पास टाइम क्या था 0 से T/2, और जब वो नेगेटिव में जाएगी तो टाइम क्या होता है T/2 से T, यानी कि जो नीचे की ओर साइकिल बनेगा तो उसमें भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यही हमारे पास सेम वैल्यू आ जानी है उसमें भी। देयरफॉर एवरेज AC और एक कंप्लीट साइकिल क्या होगी 0 मानी जाती है हमारी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 1 नंबर में मोस्टली आता है हमारे पास। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF और हाफ साइकिल, तो जहाँ पे हमने I यूज़ किया वहाँ पे EM यूज़ करेंगे, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास E0 जहाँ पे I0 था हमारे पास, ठीक है ना। सिंपली I भी यूज़ कर सकते हैं इधर, और क्योंकि हम वोल्टेज की बात करते हैं तो इसलिए E0 पे चलेगा। टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ AC लेट अस कंसिडर, अब निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई AC इन स्मॉल टाइम dt, यानी कि हम वर्क निकालेंगे और वो क्या था I स्क्वायर R इंटू dt। अब जो ये I स्क्वायर है यहाँ से आई है, देखिए ये I है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सेम क्वेश्चन चलेगा हमारे पास, जहाँ पे R हमारा क्या रेजिस्टेंस, टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फ्रॉम 0 से T तक लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे dw का, तो ये वैल्यू पुट करके ये देखिए वही सेम हमारे पास I स्क्वायर है ना, तो I स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो वैल्यू देखिए अब ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, हमें निकालना है सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा T का इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले साइन को हम कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन का हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स के बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी इंटू dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में द्वारा कर सकते हैं या डिवाइडिंग बाई 2 पार्ट ले सकते हैं। तो एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, 2 पार्ट हो गए ना। तो पहले हम लेंगे 2 तो कॉमन आ गया 1 इंटू dt, और दूसरा हमारे पास ये हो गया कोस स्क्वायर ओमेगा t। तो 1 का तो हमारे पास सेम t हो जाएगा ये, ठीक है ना, और इसका कोस ओमेगा हो जाएगा, इसका कोस स्क्वायर ओमेगा t का साइन स्क्वायर ओमेगा t आ जाएगा। फिर हमें क्या क्या वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लिमिट लगाई है। लिमिट लगाने से हमारे पास w की वैल्यू आ गई I0 का स्क्वायर RT डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। तो IRMS शॉर्ट में जब हम लिखते हैं बी दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, देन इट वुड डू द सेम वर्क एज इन इक्वेशन 3rd वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन टाइम T। तो यानी कि W हमारे पास क्या बन गया फिर IRMS का स्क्वायर इंटू RT, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी।
फिर वही हमारे पास इक्वेशन नंबर जो थर्ड और फोर्थ है उसको मिलाने से हमारे पास क्या आ गया, आई आर एम एस का स्केयर इंटू आर टी इज इक्वल टू आई नॉट का स्केयर इंटू आर टी। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है ना। ये इक्वेशन होगी हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको फिर हमें आर टी से हम आर टी कैंसिल कर देंगे, तो ये एक साइड ये बच गया और इस साइड आई स्केयर मतलब आई नॉट का स्केयर डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है हमारे पास आई आर एम एस, ये इसका स्केयर था तो इस साइड आगे क्या हो गया, अनरूट हो जाएगा। दिस रिलेशन शोज क्या शो करती है हमें, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.707 आई नॉट। तो ये होती है हमारी आर एम एस वैल्यू। दैट द रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ए सी इज अबाउट 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। सिमिलरली रूट मीन स्केयर वैल्यू भी हमारे पास कैसे आएगी, सेम यही हमारे पास निकालने का वही फार्मूला है। यहाँ पे आई था तो आई के स्थान पे ई लगाएंगे, तो इस तरह आई नॉट था तो उसके स्थान में ई नोट आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास होती है। अगर हमें कई बार सिंपली ग्राफ बनाना हो तो आप इस तरह से ग्राफ उसका बनाकर चलेंगे। देखिए जब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो इस तरह से हम ग्राफ हमारे पास इस तरह से बनेगा, और रूट मीन स्केयर की वैल्यू हमारे पास देखिए ये ग्राफ इस तरह से बनता है, और पीक वैल्यू में सबसे लास्ट का हमारे पास ये जाता है लास्ट में, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आ जाएगी पीक वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमारी कितनी है 0.637 पीक, और आर एम एस 0.707 पीक, और पीक टू पीक 2 पीक्स, यानी कि यहाँ से लेके एक पीक हो गया और यहाँ से लेके दूसरा पीक हो जाएगा, 2 पीक हो गए ना। द एवरेज करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, वही जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था। फॉर सिमेट्रिक वेव्स द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इज मेजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर में आ जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो आई एवरेज ये हमारे पास ये वैल्यू होता है, और मैथमेटिकली इस तरह से हम ड्रा करते हैं। ई एम एफ की ये वैल्यू होती है 2 डिवाइड बाई पाई ई नोट, और ये हमारी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और आई आर एम एस वही आई नॉट डिवाइड बाई √2 आई नॉट, तो ये बन जाएगी 0.707 आई नॉट, और लास्ट में ई आर एम एस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंटू आई नॉट। तो ये आ गया हमारे पास टोटल। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त।